नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश के अगुआ मोहम्मद यूनुस ने घुटने टेक दिए और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। इस बात के साफ संकेत जो है वो बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं। वो क्या है उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अगर आपने घटनाक्रम पर गौर किया हो तो इधर एक बात ये नजर आ रही थी कि यूनुस जो है वो हवा में उड़ रहे हैं और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये अक्टूबर का ही महीना था जब वो ग्रेटर बांग्लादेश की तस्वीर साझा कर रहे थे और ये बहाना दे रहे थे कि नहीं, वो तो एक जो है कलात्मक किताब थी, उस किताब को हम सौंप रहे थे। किसको? टर्की के डेलीगेशन को सौंप रहे थे। ये उसको पाकिस्तान के जो सेना के नंबर 2 है उनको सौंप रहे थे। तो ये जो कलाकृति के नाम पर वो ग्रेटर बांग्लादेश को दुनिया के सामने रख रहे थे, उस पर जब घुड़की गई, और मैं ये कहूँगा कि भारत ने उस पर ऑफिशियली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया अनौपचारिक तौर पर भारत से गई उसने यूनुस की हालत खराब कर दी। और वो अनौपचारिक प्रतिक्रिया क्या रही? 2-3 चीजें हुई हैं जिसके बाद यूनुस की घिग्गी बंद गई है। वो क्या हुआ वही आपको एक एक करके बताता हूं। और सिर्फ यूनुस ही नहीं, चीन के भी होश पाख्ता हो गए, क्योंकि चीन को ये लग रहा था कि कम से कम कुछ नहीं तो उधर पाकिस्तान के सहारे वो भारत को परेशान करने में लगे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई और चीनी हथियारों की धुलाई हुई, उसके बाद से चीन की जगहसाई होने लगी कि न मालूम कैसा हथियार बनाए हो, अपने आप को दुनिया की महाशक्ति में शुमार करते हो और बताते हो कि तुम्हारा जो टेक्नोलॉजी हो बड़ा उन्नत है। और उस टेक्नोलॉजी का धुआं छुड़ा दिया किसने? भारत ने। भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तुम $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी, क्या रक्षा पर खर्च किए हो कि एक भी जो है सामान टिक नहीं पाया भारत के सामने। तो बड़ी ये कहा जाए कि टेक्नोलॉजी के स्तर पर और डिफेंस मार्केट में चीन की क्रेडिबिलिटी पर बट्टा लग गया जो भारत ने किया। तो अब उससे चीन वैसे ही आप ये कहें कि भड़का हुआ है कि बताइए हमने साख बना रखी थी और भारत ने उस साख को ध्वस्त कर दिया। तो इनको लगा कि चलो क्या करते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से कुछ करते हैं। अच्छा, यूनुस वहां बैठे हुए हैं तो हम जैसा कहेंगे वैसा यूनुस करेंगे, और यूनुस भी कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, इसलिए उन तमाम विरोधियों को बांग्लादेश में जुटा रहे हैं जो भारत के खिलाफ रहते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान से साठगांठ उन्होंने बढ़ाई, तो जब पाकिस्तान से साठगांठ बढ़ाई गई तो यहां पर डोभाल साहब ने बता दिया इनके एनएससी को, जो मिस्टर रहमान है, कि ज्यादा अगर उड़ान भरिएगा तो समस्या विकट हो जाएगी। तो इधर उन्होंने समझाया, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि यूनुस चीन का साथ पाकर ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब पाले हुए थे और बढ़िया लालमुनिरहाट एयरबेस पर वो बावजूद इसके कि भारत को उन्होंने अश्योर किया था कि नहीं नहीं नहीं, लालमुनिरहाट एयरबेस पर हम कुछ कर नहीं रहे, बस ऐसे ही कुछ कुछ रिनोवेशन वगैरह चल रहा है, भारत के खिलाफ इसके इस्तेमाल का हमारा कोई इरादा नहीं है। भारत ने कहा चलिए ठीक है। और ये जो यूनुस ने कहा, इसको लेकर बाकायदे संसद में जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री है उन्होंने बताया कि भाई हमको एश्योर किया है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वहां पर गतिविधि चल रही है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग गए 16-17 अक्टूबर को, वो देख भाल के आए। इन्होंने तब कहा कि नहीं साहब कुछ नहीं, बस ऐसे ही है, कामकाज बंद कर दिया। लेकिन फिर पता चला कि साहब रडार लगा रहे हैं और जो है हथियार खरीद के लेके आ रहे हैं, और हथियार में भी मामूली हथियार नहीं ला रहे हैं भैया, रडार लगा रहे हैं, सर्विलांस की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अब देखिए, आप सर्विलांस कब करते हैं किसी का? जाहिर सी बात है जब आपको उस देश से खतरा महसूस होता है। यानी ये जो यूनुस का बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश को भारत से खतरा महसूस हो रहा है। क्यों खतरा महसूस हो रहा है? इसलिए खतरा महसूस हो रहा है कि टेरर कैंप तुम लगा रहे हो, आईएसआई के साथ हाथ तुम मिला रहे हो, भारत के खिलाफ वहां पर कट्टरपंथियों के पनाह तुम दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है तुमको डरना पड़ेगा, क्योंकि भारत को जैसे ही सबका पता चलेगा तो भारत बांग्लादेश में ऑपरेशन सिंदूर कर देगा। वैसे भी
बांग्लादेश में ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ऐसा कहने की वजह है, एक तो जो सेना है वो सेना एक तरह से कहा जाए कि यूनुस के बस में है नहीं, तो इसलिए भी माना जाता है कि वहां ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर दैट्स मीन्स कि ये जो कट्टरपंथी जमावड़ा है, ये जमावड़ा वहां पर उसकी सफाई अंदर से चल रही है। अब आप कहेंगे कैसे, आप तो इधर से उधर चले गए, तो मैं वो बताता हूं। लेकिन जो सफाई वाली बात है, 17 एजेंट जो अमेरिका से ताल्लुक रखते थे और आईएसआई से जो एजेंट ताल्लुक रखते थे उनकी भी संख्या 5-6 है, और जो टर्किश इंटेलिजेंस से राफ्ता रखते थे वो सारे के सारे जो है अज्ञात वीर का शिकार हो गए। अब ये देखिए, ये सफाई अभियान ही है कि वहां जो है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो इसलिए कह रहा हूं कि चल रहा है। और ये जो लालमुनिरहाट एयरबेस वाला मसला है, तो यहां पर जिस तरीके की गतिविधि है वो गतिविधि साफ बता रही है कि ये लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग में लगे हुए हैं, और इसीलिए लगे हुए हैं चूंकि आप भारत विरोधी तत्वों को पनाह दे रहे हैं। तो ये सब भारत समझ गया कि नहीं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। तब क्या किया, भारत ने कहा कि घेराबंदी करो अब इनकी। घेराबंदी में क्या हुआ, जो घेराबंदी शुरू हुई उस घेराबंदी ने यूनुस के होश उड़ा दिए और चीन की हालत खराब हो गई। इस तरह हालत खराब हुई चीन की कि चीन बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में जो है उसने उतार दिया अपना बेड़ा कि भैया चलो जासूसी करो जरा भारत क्या कर रहा है। इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई। तो खैर बड़ी चीज यह है कि क्या किया भारत ने जिसकी वजह से इन लोगों की हालत खराब हो गई। भारत ने किया क्या कि जब ये ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं तो इनके दिमाग में सिलीगुड़ी कॉरिडोर रहता है। पीएम ने कहा कि अच्छा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी ये एक तरह से इन लोगों ने कहने का ये कहा जाने लगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो भारत की कमजोर नब्ज है। ये शर्जील इमाम को देखिए किस तरह से इसने बोला था। तो ये सब एक ही आप ये कहें कि माइंडसेट के लोग हैं। तो पीएम ने कहा कि अब इसको हम अपनी सबसे मजबूत भुजा बनाते हैं। अब साहब वहां पर 3 गैरिसन जो है स्थापित हो गए, और 3 गैरिसन ये घेराबंदी है एक तरीके से। एक बिहार किशनगंज, दूसरा पश्चिम बंगाल, और तीसरा असम। अब ये पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के तीनों तरफ जो है वो गैरिसन। अब ये जो गैरिसन पोस्ट बनी है, यहां पर सेना तो रहेगी, यहां सर्विलांस का भी काम होगा, इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी, इनपुट लिए जाएंगे। और जो पश्चिम बंगाल का गैरिसन है वो तो आप ये कहें कि बांग्लादेश से महज आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और सिर्फ यही नहीं हुआ, यहां पर एक तो ये गैरिसन बना तीनों तरफ से, उसके बाद में सुकना में ईस्टर्न कमांड का जो है वो हेडक्वार्टर रही है। फिर यहां पर जो है बाकायदे सेना डिप्यूट की जा रही है। यहां S-400 लगाया गया, यहां राफेल बिठाया गया, यहां ब्रह्मोस बिठाया गया। अब ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर इस तरह का जमावड़ा हुआ, उस जमावड़े के बाद यूनुस की हालत खराब हो गई। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये यूनुस ही है जो अभी 1-2 रोज पहले तक उनका कोर्ट फैसला देता है एक पुराने मामले में, और उस फैसले में वो भारत को भी घसीटता है। ठीक है, और जब भारत को घसीटा तो ये हुआ कि रे भाई ये यूनुस चाहते क्या हैं। ये इधर भारत को घसीट रहे थे, उधर रात में पीएम ने गुडविल गेस्चर में खालिदा जिया, जिनकी तबीयत बहुत खराब है, क्रिटिकल बताई जा रही है, वो बांग्लादेश की जो है पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि उनके स्वास्थ्य की खबर ली और कहा कि जिस तरह की भी मदद चाहिए वो भारत करेगा, हेल्थ डिप्लोमेसी। अब हम खालिदा जिया यानी जो उनकी पार्टी है बीएनपी, उससे कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए। आवामी लीग से कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। यानी यूनुस को संदेश दे दिया गया कि तुम्हारा एग्जिट प्लान तैयार है, मान जाओ सीधे सीधे, नहीं तो ग्रेटर बांग्लादेश तो भूल जाओ, यहां हमने बिठा रखा है सिलीगुड़ी में, और भूटान से बातचीत करके हम रेल लिंक बना रहे हैं। तो चीन तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाएगा, ना टर्की, और ये सब मदद करने बाद में आएंगे। पहले तो हम पड़ोसी हैं तुम्हारे। एक दूसरा
दोनों पार्टियों को साफ संकेत और संदेश दे दिया गया कि देखिए आप लोग आपस में लड़कर जिसको बनना हो बन जाइए, लेकिन ये थोपी हुई सरकार को हटाइए। देखिए पीएम ने जो ये खालिदा जिया को लेकर जो संदेश वगैरह दिया है, ये बड़ा मायने है इसके कूटनीतिक मायने। हालत ये हो गई कि इस कूटनीतिक संदेश यानी साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल हुआ और उसके बाद यूनुस जो है वो घुटनों पर आ गए। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं साहब, इनके जो विदेश सलाहकार हैं तौहीद हुसैन, उनका बयान आप जाकर देखिए। वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो ऐसा नहीं है कि खालिदा जिया को लेकर जो कुछ है उसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो जाएंगे। ये एक मुद्दा थोड़ी है। इस मुद्दे की वजह से हमारे रिश्ते खराब नहीं हो सकते हैं। हमारे और बांग्लादेश के मतलब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो बहुत प्रगाढ़ हैं, तौहीद हुसैन कह रहे हैं। कौन है ये? यूनुस के विदेश मामलों के सलाहकार है। ठीक है, अभी तक ये लोग घुड़की दे रहे थे और अब जमीन पर आ गए हैं। क्यों जमीन पर आ गए हैं? क्योंकि पीएम ने एक झटके में दोनों ही जो वहां की मुख्य पार्टियां हैं, देखिए शेख हसीना तो यही है, खालिदा जिया की जो पार्टी है उसको कुछ कुछ लग रहा था, लेकिन पीएम ने सब साफ कर दिया एक ही संदेश में कि हम वहां लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं। सरकार चाहे खालिदा जिया यानी बीएनपी की हो और चाहे अवामी लीग की हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक सरकार होनी चाहिए, थोपी हुई नहीं। महज एक संदेश, ये देखिए पीएम ने कहा नहीं है, लेकिन जो खालिदा जिया का हालचाल पूछा है और उनको हर संभव मदद देने की बात कही है, जहां भी, जैसे अगर भारत से डॉक्टर की जरूरत है तो भी। तो ये जो बात हुई है, इस बात ने यूनुस सरकार का टेंशन बढ़ा दिया है, जो चाहता नहीं कि चुनाव हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि घुटनों पर आ गया। जो इसके विदेशी मामलों के सलाहकार ने कहा कि हमारा संबंध जो है वो शेख हसीना की वजह से गड़बड़ नहीं हो जाएगा। और आप अगर जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि शेख हसीना की वजह से ये सोच रहे थे कि भारत को हम जो है सबक सिखाएंगे, लेकिन ऐसा घेराबंदी हुई। घेराबंदी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर में नहीं हुई, अमेरिका तक इनकी घेराबंदी हुई है यूनुस की। वो कैसे? तो ये हिलरी क्लिंटन के सहयोगी रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम हिलरी क्लिंटन के पीछे पड़े हुए हैं। तो उनके पीछे पड़ने मतलब इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये जो घेराबंदी है उसने इनको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा